हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 12वां पाठ, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत चालक, विद्युत अचालक पदार्थों के बारे में। ठीक है, तो विद्युत के चालक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि इसका नाम है विद्युत चालक। अब अगर मैं आपको समझाने के लिए साधारण भाषा में कहूँ तो ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत जा सकती है या जो विद्युत को अपने में से चलकर जाने देते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, उन पदार्थों को विद्युत के चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कभी आपने देखा होगा अगर किसी को ना इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा होता है या बिजली का कभी झटका लगता है, तो अगर आप घरों में देखोगे तो मम्मी लोग क्या करते हैं, बेलन की मदद से उनका हाथ हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के स्विच ऑन करते समय बिजली का झटका लग गया, ठीक है, यानी कि बिजली का जो प्रवाह है वो उनके शरीर में से होके जाने लगा, तो क्या करते हैं, उस परिपथ को तोड़ने के लिए बेलन का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी के किसी टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा अपने में से विद्युत को होकर जाने नहीं देता। ठीक है, इसीलिए विद्युत का वो अचालक है। ठीक है ना, अब आपको समझ में आया कि विद्युत का अचालक और विद्युत का चालक क्या होता है। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग पदार्थ के मेटल्स होते हैं, अलग अलग हमारे शरीर में धातु के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हमारा शरीर भी जो है विद्युत का चालक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कभी बिजली का झटका ही नहीं लगता, पर लगता है ना इलेक्ट्रिक शॉक, हमें कोई झटका लग जाता है कई बार। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर भी विद्युत का चालक है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा कि बिजली का झटका लग जाएगा। तभी घरों में कहते हैं कि अगर आप कुछ बिजली का काम कर रहे हो तो चप्पल पहन के करो, ठीक है, या फिर लकड़ी की टेबल पे खड़े हो जाओ, वैसे करो। ठीक है, नंगे पैर बिजली के स्विच को ऑन करने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें फिर हमें बिजली का झटका लग सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये रबर की चप्पल या फिर लकड़ी का जो भी टेबल वगैरह ये सब चीजें होती है विद्युत की अचालक होती है। और इस वजह से विद्युत का परिपथ, जब विद्युत धारा प्रवाहित होकर हमारे शरीर में से जा रही है और वो चप्पल में पहुंच गई हमारे, तो क्या होगा, परिपथ वहां पर टूट जाएगा, जिस वजह से परिपथ पूरा नहीं होगा और हमें झटका नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा नहीं पहना है तो हमको फिर झटका लग सकता है। ठीक है ना, तो विद्युत के चालक वो पदार्थ हैं जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन्हें विद्युत के चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, धातु से बने हुए सामान, हमारा शरीर आदि। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जो तार होते हैं ना, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, बिजली के जो तार होते हैं, उनमें बाहर से प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है, प्लास्टिक का आवरण होता है, लेकिन अंदर से जो तार होता है वो धातु का होता है ना, धातु का, लोहे का भी होता है, चांदी का भी तार इस्तेमाल करते हैं। सोने का तो खैर, सोना और चांदी के तार बहुत पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये बहुत महंगी धातु है, इसलिए अब इनके तारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा तांबे के तारों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये सभी धातुएं जितनी भी हैं या धातुओं से बना हुआ कोई भी सामान है वो विद्युत का चालक है, उनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसीलिए तार वगैरह सब धातु से बनाए जाते हैं। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि चालक कौन से पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ होते हैं विद्युत के अचालक। ठीक है, विद्युत के अचालक तो आप समझ में आ गया, चालक मतलब जिनसे विद्युत धारा चल के जा सकती है, अचालक मतलब मतलब नहीं, और चालक मतलब चल के जाना। तो जिनसे विद्युत धारा चल के नहीं जा सकती, ऐसे याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें क्या कहेंगे, विद्युत के अचालक या विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाते हैं, तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के जो चालक पदार्थ होते हैं उनकी खूबी क्या होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, अब जो विद्युत के अचालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिस वजह से इनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती और ये विद्युत के अचालक होते हैं। जब आप केमिस्ट्री में ना अलग अलग तरह के पदार्थों के बारे में पढ़ोगे, एक पीरियोडिक टेबल होती है, उसके बारे में पढ़ोगे, तो तब आपको पता चलेगा कि पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। तब वहां पर बताया जाता है कि इसकी सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब आप अपनी बड़ी कक्षाओं में जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते या ना के बराबर होते हैं वो पदार्थ विद्युत के अचालक होते हैं और उनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित
नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है, इसीलिए रबर की चप्पल हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की चप्पल, ठीक है, लकड़ी है, कांच है, कागज है, वायु है, ठीक है, ये सब विद्युत के अचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। तो सोचिए अगर वायु भी विद्युत की चालक होती, ठीक है, यानी वायु में से भी अगर विद्युत होकर जा सकती तो क्या होता, जिस समय हमने परिपथ को तोड़ दिया उस समय भी वो बल्ब लगातार जलता रहता है। या अगर कहीं से तार टूट गया है किसी परिपथ में, जैसे कि यहाँ पे ना, अगर मान लीजिए कि वायु भी अगर विद्युत की चालक होती, मतलब वायु में से होकर भी अगर विद्युत प्रवाहित हो सकती, तो अगर हमने ये स्विच जो है वो हटा दिया तो अब इन दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ वायु है ना, तब भी ये विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है और बल्ब जल जाता। ठीक है, वायु जो है वो विद्युत की अचालक है, इसी वजह से स्विच हटाया तो बल्ब फिर नहीं जला क्योंकि परिपथ टूट गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत के अचालक पदार्थों में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, और वायु भी इसका उदाहरण है। तो दो उदाहरण बहुत जरूरी है, एक तो हमारा शरीर जो कि विद्युत का सुचालक है या विद्युत का चालक है, और वायु जो कि विद्युत की अचालक है। ठीक है ना। तो और प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, कांच, कागज, ठीक है, ये सब विद्युत के अचालक होते हैं। इन्हें विद्युत रोधक या विद्युत के कुचालक भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत नहीं जा सकती या जिनमें से होकर विद्युत नहीं प्रवाहित हो सकती, उन्हें विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधक पदार्थ भी कहते हैं। अभी आप याद रखेंगे, विद्युत रोधक और विद्युत अचालक दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ स्विच, विद्युत के प्लग, सॉकेट, ये सब सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तार वगैरह ये सब सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। ठीक, तो अब विद्युत के अचालक और सुचालक हम समझ गए। विद्युत के तार, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी स्विच होते हैं हमारे घरों में सब प्लास्टिक से बनते हैं। ठीक है, जो भी तार हम इस्तेमाल करते हैं ना बिजली की माला वगैरह में, उनके सबके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी रहती है। ठीक है, जो हमारे घरों में होम अप्लायंसेज होते हैं, चाहे माइक्रोवेव हो चाहे कुछ भी हो, सबके तारों के ऊपर प्लास्टिक की मोटी कवर चढ़ी रहती है। ठीक है, जो प्रेस का तार होता है उसके ऊपर मोटी सी एक विद्युत के कुचालक या अचालक पदार्थ की परत चढ़ी रहती है ताकि हमको विद्युत का झटका ना लगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिन भी विद्युत उपकरणों के भागों को लोग स्पर्श करते हैं उनको बनाने के लिए रबर और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। रबर और प्लास्टिक विद्युत के कुचालक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पाठ विद्युत तथा परिपथ यहाँ पर खत्म हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब मिलेंगे प्रश्न अभ्यास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।